जय हिंद दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 इस दिन एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। An exclusive report tonight with footage from the October 7th terror attack on Israeli civilians. Now, many Hamas militants on that day were wearing GoPro cameras to document the attack. Some of the videos that they took were लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के क्रिएट होने के बाद काफी सारे संगठन एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों, चाहे वो हिजबुल्ला हो या फिर जैश अल अदल या फिर बलूचिस्तानी कोई भी संगठन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के टाइम में इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्लोबल मुद्दा बना हुआ है वो है रेड सी क्राइसिस। दोस्तों, आज मैं आपको रेड सी क्राइसिस और उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां इस वीडियो में देने वाला हूं। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और जानिएगा आखिर ये रेड सी क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुआ और किसने स्टार्ट किया और इस सारे फसाद की जड़ क्या है। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पिछले दिनों से दुनिया के सबसे बिजिएस्ट रूट स्वेज कैनाल से गुजरने वाले जितने भी कमर्शियल जहाज थे उन पर हुतीज लगातार अटैक कर रहा है। आखिर हुतीज ऐसा क्यों कर रहा है, इसका बड़ा रीजन आपको आगे चलकर समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, हुतीज सिर्फ उसी कमर्शियल जहाज को अपना टारगेट बना रहे हैं जो या तो इजराइल की तरफ से आ रहे हैं या फिर इजराइल की मदद करना चाहते हैं। लेकिन इस लगातार बमबारी की वजह से जितनी भी कमर्शियल शिपिंग थी उन्होंने अपनी डिलीवरी को इस रूट से कैंसिल कर दिया। वहीं अगर वो ये शिपिंग कंपनियां अगर इस रूट को ब्लॉक करती हैं और साथ ही किसी अल्टरनेट रूट को यूज करती हैं तो उस रूट को यूज करने की वजह से डिलीवरी टाइम में 3 से 4 हफ्ता की लेट हो रहा है और वहीं 6000 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है। यमन अरेबियन पेनिनसुला के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर मौजूद एक वॉल टाउन कंट्री है, जबकि हुतीज जेदी शम्स है और उनको जेदिश भी कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिया मुस्लिम कम्युनिटी की माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जेदिश शिया इस्लाम के अंदर एक सेक्ट है। अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो जेदिश शिया इस्लाम के अंदर मौजूद माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जेदिश ये कम्युनिटी इराक और ईरान और बाकी रीजन्स में डोमिनेट करने वाली शियाट कम्युनिटी से एकदम अलग है, क्योंकि इनके डॉक्ट्रिन एंड बिलीफ्स शियाट कम्युनिटी से बिल्कुल अलग है। असल में जैदिया नाम का ओरिजिन जैद बिन अली के नाम से हुआ है। जैद बिन अली प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन एंड सन इन लॉ अली के ग्रेट ग्रैंडसन थे। इन्होंने 740 में दमस्कस में बेस्ड इस्लामिक हिस्ट्री के डायनेस्टिक एम्पायर उम्माद के खिलाफ एक अराइविंग लीड की थी। दोस्तों, इस रिवोल्ट के अंदर जैद को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन इनको फॉलो करने वाले लोगों का मानना था कि जैद ही प्योर क्लिफ में फिट बैठते थे कि उनको ही रूल करना चाहिए और इसके बाद ही वो करप्शन के खिलाफ आवाज का सिंबल बन गए और इतिहास उनको एक ऐसे लीडर के तौर पर याद रखने लगा जिसने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सुन्नीस और शिइट्स दोनों ही इस बात को एग्री करते हैं कि जैद एक राइचस मैन थे। अब चूंकि हुतीज भी इसी सेक्ट को बिलोंग करते हैं और ये करप्शन के खिलाफ फाइटिंग को अपने पॉलिटिकल पार्ट्स का मास्टरपीस बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जेदिश 12 शियाट्स की तरह आयतुल्लाह को नहीं मानते। 12 शियाट्स शिया इस्लाम का सबसे बड़ा सेक्ट है जो ईरान के साथ बाकी मुस्लिम वर्ल्ड को भी डोमिनेट करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जेदिश इस्लाम शिया इस्लाम के ईरानियन वर्जन ऑफ शिज़म से एक बेहद ही डिफरेंट सेक्ट है। अब अगर यमन पर वापस आए तो 9th सेंचुरी में जैद ने खुद को नॉर्थ यमन के रेगिड माउंटेन पर स्टेब्लिश किया और इसके बाद जेदिश कई हजार सालों तक अपने यमन के कंट्रोल के लिए लड़ते रहे। वहीं सन 1918 में ओटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद नॉर्थ यमन में एक जैदी मुनार्की मुतवक्किलाइट ने पावर कैप्चर की। इसके बाद सन 1962 में यूएसएसआर की मदद से इजिप्ट द्वारा बेस्ड रिवोल्यूशनरी मिलिट्री कवाल ने मुतवक्किलाइट किंग को गद्दी से हटा दिया। दोस्तों, इसके बाद यमन के अंदर एक अरब गवर्नमेंट स्टेब्लिश की गई और इसकी कैपिटल सना को रखा गया। 1978 में एक सऊदी रिपब्लिकन जनरल अली अब्दुल्ला सालेह पावर में आया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से जैदी मुनार्क के खिलाफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद 1978 में इनको नॉर्थ यमन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। 1990 में इन्होंने साउथ एंड नॉर्थ यमन को यूनाइट किया। इसके बाद रेड सी के स्ट्रेटेजिक एंट्रेंस पर बैठी एक यूनाइटेड यमनी रिपब्लिक का जन्म हुआ। लेकिन अगले 33 साल सालेह ने यमन को मिसरूल किया। लेकिन साल 2000 में अदन में यूएसएस पर अलकायदा के अटैक के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनको अलकायदा के खिलाफ अमेरिका का साथ देना। ये अटैक अमेरिका को साले के करीब तो ले आया, इसके साथ सऊदी और अमेरिका को भी एक साथ ले आया। लेकिन अलकायदा के खिलाफ और यूएस के साथ ऑपरेशन इनका हमेशा से ही इनकम्प्लीट रहा। इस बीच साले और उसके करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपोज करने के लिए हुती साले के खिलाफ एक ज़ैदी रेजिस्टेंस की तरह इमर्ज होने लगे। यही वो दिन था जब हुतीस का जन्म हुआ, यानी कि यमनी हुती, और इस ग्रुप को इनके लीडर हुसैन अल हुती के द्वारा लीड किया जा रहा था। इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा हुती, जो कि आज के टाइम में रेड सी क्राइसिस पर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हुतीस का लगातार हमला रेड सी क्राइसिस के लिए
पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।